नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 7 पाठ 2 दादी माँ, जिसके राइटर हैं लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। उसका आज हम भाग 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पाठ के बारे में कि दादी माँ कहानी के लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वे हंसमुख, सरल स्वभाव, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, बड़ों को दायित्व निभाने वाली और भविष्य की चिंता करने वाली थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर के लोगों की प्रिय थी। आइए बच्चों, आप और हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर और हम देखेंगे कि इस पाठ को पढ़ने में आपको भी बहुत मजा आया होगा और निश्चित रूप में हर बच्चे को अपनी दादी और नानी की याद तो जरूर आई होगी। इसके लेखक का परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। देखेंगे आगे अभ्यास प्रश्न। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों, हमने देखा कि दादी माँ का स्वभाव बड़ा ही दयालु है। वे हृदय से उदार हैं, सबसे प्रेम करने वाली हैं, सबकी मुसीबत में काम आने वाली महिला है। वे सबके किसी के भी बीमार होने पर खुद चिंता से भर जाती है, उसकी देखभाल करती है, उनका उपचार करती है। उनके पास बहुत सारे नुस्खे हैं जिससे वो क्या करती हैं बच्चों, अपने आसपास के लोगों को सलाह दे करके, उनका ध्यान रख करके ही उनके रोगों का निदान कर देती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। मेरे नजरिए से दादी माँ का पूरा ही व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन उनका दयालु स्वभाव जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये देखा इस पाठ में कि किस तरह रामी चाची को डांटती है, क्योंकि रामी चाची उनके कर्ज को चुका नहीं पाती, लेकिन फिर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में पुराना कर्ज माफ करके उसको 10 रुपए की और सहायता देती है। तो मुझे उनके स्वभाव का ये दयालु पक्ष बहुत ही अच्छा लगा। बेशक वो अपनी जुबान से थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन वो सबका भला चाहने वाली महिला है। देखिए, पहला प्रश्न हो गया हमारा। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को अपने दादी माँ के साथ साथ अपने बचपन के गांव की प्राकृतिक वातावरण की याद आती है, वहां के पेड़ पौधे याद आते हैं, वहां की नदियां याद आती है, वहां के जलाशय याद आते हैं, और किस तरह से कि बरसात के मौसम में वो जलाशय भर जाते हैं, उसके आसपास जो घास लगती है, उस घास से उस पानी की जो सुगंध है वो भी याद आती है। लेखक को अपने गांव के लोग याद आने लगते हैं, उसके साथ गांव का जो खान पान है वो याद आता है, और किस तरह से दादी माँ उनका जो ध्यान रखती थी बीमार होने पर, वो जो ज्यादा प्यार करने वाली जो दादी माँ है वो बार बार उनको याद आती है। और इस तरह से गांव के में घटित बहुत सारी घटनाएं लेखक को सिलसिलेवार याद आने लगती है। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद देखो, दादा जी जब थे तो दादा के काफी सारे क्या थे बच्चों, मित्र थे। उन मित्रों का स्वभाव बड़ा ही अच्छा था, लेकिन दादा की मृत्यु के बाद वो थोड़े बदल गए। इसके साथ उनके पिताजी ने दादा जी के श्राद्ध के लिए बच्चों क्या किया, कर्ज ले लिया, और उस कर्ज के कारण उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत ही खराब हो गई। कहानी से आगे आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। बात करेंगे हम क्वार जो है बच्चों, क्वार बरसात के बाद का मौसम है। ये मौसम ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है, और आसपास में जो प्रकृति है बड़ी मन भावन होती है, धरती हरी भरी होती है, सुहावना मौसम होता है। आषाढ़ का महीना जो है वैसे बरसात का माना जाता है, लेकिन जब आषाढ़ तक बरसात नहीं होती है तो ये बड़ा ही उमस का मौसम हो जाता है और गर्मी को बढ़ा देने वाला होता है। माघ मास जो होता है बच्चों, एक तरह से अपन कह सकते हैं जाड़ा, तेज सर्दी का मौसम होता है। यहाँ पर बहुत दांतों को किटकिटाने वाली सर्दी हम लोगों को क्या करती है, परेशान करती है।
अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। ठीक है बच्चों, बात करेंगे कि हर मौसम की अपनी एक अलग विशेषता होती है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हर मौसम में आपके माता पिता जब बाजार जाते हैं तो कुछ अलग अलग चीजें लेके आते हैं। हर सीजन के हर फल होते हैं, कुछ खाद्य वस्तुएं होती है। तो निश्चित रूप से कि हर मौसम की अपनी अलग अलग बात होती है। जैसे बात करें क्वार माह की, तो आप देखेंगे कि क्वार माह में क्या आते हैं, तरबूज आते हैं, खरबूज आते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में आप देखेंगे फालसे और लीची आपको खाने को मिलेंगे। बात अगर आती है आषाढ़ की बच्चों, तो देखो आषाढ़ माह की बात अगर मौसम के अनुसार अपन देखें तो हम देखेंगे कि आम खाने को मिलेंगे, जामुन आपको खाने को मिलेंगे, इसके अतिरिक्त खीरा आपको खाने को मिलेगा। अब आप बात करते हैं माघ माह। माघ माह जो कि कैसा है बच्चों, सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में गर्म चीजें खाने में अच्छी भी होती है। उसके साथ हम देखेंगे आपको फलों में क्या मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे, उसके साथ आपको क्या मिलेंगे, केले मिलेंगे, अमरूद मिलेंगे, और आपको गुड़ से बनी हुई चीजें खाने को अच्छी लगती है। और इस मौसम में आपको बहुत मजा भी आता है, चीजें आप जो खाते हैं वो पचती भी बड़ी अच्छी तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि हर मौसम की अपनी विशेषताएं होती है, कुछ विशेष बात उसमें होती है। देखेंगे घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। देखो आपको अपना अनुभव भी लिखना है, अपने मित्रों का अनुभव भी लिखना है। आपके घर में कई उत्सव भी होते हैं, कई समारोह भी होते हैं। ठीक है, उत्सव जैसे आपने देखा होगा कि बड़े कई बार घर में तीज त्योहार भी होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ शादी ब्याह भी होते हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जन्मदिन भी है। उसके बाद आपने देखा होगा कई बार मृत्यु के समय भी कुछ छोटी मोटी इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिस पर आपकी गैदरिंग हो जाती है, और उसमें आप क्या क्या करते हैं। देखो ये चीज तो कॉमन है कि आप बहुत मस्ती करते हैं, धूम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कोई जिम्मेदारी का काम भी करते होंगे। तो यह आपको अपने अनुभव के आधार पर गृह कार्य में करना है। देखेंगे इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। ऋण लेने का अर्थ होता है बच्चों पैसा उधार लेना। आपके पास जब पैसों का अभाव है और आपके पास कोई काम आया है तो आप क्या करेंगे, किसी से ऋण लेंगे। ऋण यानी कि जैसे कि दादी माँ दादाजी अपने दोस्तों से ऋण ले लिया करते थे, या आपने देखा कि दादाजी के श्राद्ध के समय दादाजी के बेटों ने ऋण ले लिया था। तो हम बात करेंगे कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन परिस्थितियों, पारिवारिक स्थितियों में, ये यहाँ से हटा, ये देखेंगे तो एक्स्ट्रा है, यहाँ लिखेंगे आप। पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें कहाँ मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय में लिखें। आप बच्चों अपने बड़ों से भी इस विषय में बातचीत कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ कि यहाँ देखेंगे कि गांव के लोगों को ऋण किस किस बात पे लेना पड़ता है। खेती के समय किसान ऋण लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वे अपने खेत की बुआई कर सके। इसके अतिरिक्त घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे बेटी की शादी है, मकान बनाने की प्रक्रिया है, कई बार आमदनी कम होने पर बच्चों को पढ़ाई के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। उसके बाद हम राजस्थान के लोग ग्रामीण परिस्थितियों में बहुत सारी रूढ़िवादिता को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो हमने ये नोटिस किया बच्चों कि हमें अपने मृत्यु के संस्कारों में भी बहुत सारा ऋण लेकर वह फिर अपने काम को करते हैं, और कई बार वह अपने भाई बंधुओं से ऋण लेते हैं, इसके अतिरिक्त जमींदारों से ऋण लेते हैं, इसके अतिरिक्त जान पहचान वालों से ऋण लेते हैं, और कई बार वह ऋण बैंक से भी ले सकते हैं। देखेंगे भाषा की बात, इसका मतलब है व्याकरण। और हम आज अपने व्याकरण में भाषा की बात में क्या पढ़ने वाले हैं, गौर कीजिएगा कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते सेंटेंस आया है, अनमनासा हो जाता है। कौन, लेखक, लेखक के विषय में कहा गया था ये।
जरा सा, अनमना सा, सन से। ठीक है, समानता का बोध कराने के लिए कि दो बातों में समानता हो, सा सी से का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे सा आया है, यहाँ पे सी आया है। ऐसे 5 शब्द लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, हमको भी क्या करने हैं, 5 शब्द लिखने हैं। मैं आपके सामने 1 और 2 लिखूंगी, 3 आप गृह कार्य में करेंगे। जैसे उसके मिश्री से मीठे बोल, यानी जब वो बोलता है तो इतना मीठा बोलता है कि ऐसा लगता है कानों में रस घोल रहा है। मिश्री से मीठे बोल, तो यहाँ बोलों की समानता मिश्री से की गई है और से का प्रयोग हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, उसका, या हम ये भी कह सकते हैं राधा का चांद सा चेहरा चमकने लगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे और स्वर्ण सी किरणें फैलने लगी। तो ये इस तरह के जो शब्द है समानता का बोध कराने वाले हैं, जिसमें सा सी से का प्रयोग होता है। मैंने आपको 2 तो बता दी है और तीसरा आपको भी ओरल में बताया है। जैसे कि स्वर्ण सी किरणें फैलने लगी, आपको क्या करना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मिश्री से, तो आप लिख सकते हैं गोपियों के मिश्री से बोल मीठे लगे, राधा का चांद सा चेहरा चमकने लगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश। दादी माँ कहानी में इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि ये कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। और ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। क्षेत्रीय बोलचाल का अर्थ होता है बच्चों जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। ठीक है, ये जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान में आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्र में क्या है, कहीं मारवाड़ है, कहीं ढूंढाड़ है, इस तरह से वहां पे क्या है, अलग अलग जो क्या है उस क्षेत्र की बोली बोली जाती है। सपोज करें अपन जोधपुर की बात करते हैं, तो जोधपुर क्या है, मारवाड़ में आता है, और मारवाड़ की क्षेत्र बोली क्या है, मारवाड़ी बोली है। तो देखेंगे उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है, जो लेखक के अपनी क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय बोली के शब्द हैं। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रों में अलग बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे देखो चिवड़ा, चिवड़ा को क्या लिखा है, चिवड़ा। ठीक है, पोहा, इस छौंक तड़का भी कहा जाता है। तो निक्सार, उरेन, ब्रह्मा शब्द क्रमशः, निक्सार को क्या कहते हैं बच्चों, निकास। उरिन का अर्थ होता है ओरिन, ब्रह्मा। ठीक है, यहाँ पे शब्द अलग से दे रखा है लेकिन लिखा क्या जाता है, ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार 10 शब्दों को, गौर कीजिएगा, 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा और बोली में आपको एकत्र करना है और उसको लिख करके दिखाना है। देखेंगे हम आगे कि आपके पास कैसे शब्द हो सकते हैं। आप लिखेंगे शब्द काहे, आपको क्या लिखना है, इसका सही शब्द लिखना है। इसके साथ ही आप देखेंगे बंदा, कृपा। ठीक है, और आप देखेंगे कि कारपुरोजन, और इसके अतिरिक्त के जो शब्द है, यानी कि मैंने बना दिए 4, आपको 6 खुद देख करके करने हैं। आप आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। आपने देखा कि दादी माँ क्या करती थी,
बच्चों को छूती थी और अनुमान लगाती थी कि किसी को बुखार आ रहा है, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी क्रिया पर अधिक बल देते हैं, जोर देते हैं, तो उसका एक से क्या किया जाता है बच्चों, एक से अधिक बार उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख आया, इस प्रकार के 5 वाक्य बनाएं। तो बच्चे देखेंगे कि आपको भी क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। उदाहरण, वह बोल बोल कर याद करता है। यानी एक बच्चा है जो जब पढ़ाई करता है तो उसको बोलना पड़ता है, तो बोल बोल कर याद करता है। एक उदाहरण आपको करने कितने हैं, 5 उदाहरण, तो आप देखेंगे। वह चीख चीख कर रोता है। वह चीख चीख कर रोता है। ठीक है, बात करेंगे। वह हंस हंस कर लोटपोट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 2 वाक्य आप स्वयं बनाएं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या, दादी माँ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक फिर नया चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे, और आप भी क्या करेंगे, इन प्रश्नों के हल लिखेंगे। देखते हैं आगे।